खाड़ी के आसमान में तबाही का महाविस्फोट हो चुका है। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग का पहला सबसे बड़ा और खूनी सबूत सबके सामने आ गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अमेरिकी गुरूर के चीथड़े उड़ा दिए। दक्षिण पश्चिमी ईरान का खुजस्तान प्रांत इस वक्त अमेरिकी तकनीक के मलबे और धुएं से पट चुका है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे खौफनाक होने के साथ सबसे अजय समझे जाने वाले जासूसी ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। ये सिर्फ एक ड्रोन का शिकार नहीं है, ये वॉशिंगटन के मुंह पर तेहरान का वो तमाचा है जिसकी गूंज से पेंटागन हिल चुका है। खुजस्तान का अंदिमेशक इलाका गवाह है कि ईरान ने अब अमेरिका के खिलाफ आर पार की जंग का बिगुल फूंक दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया के सामने दहाड़ रही है। दावा है कि इस अमेरिकी शिकारी को मारने के लिए किसी घिसे पिटे हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपनी सबसे नई और खुफिया एयर डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में जलते हुए मलबे की तस्वीरें चीख चीख कर तबाही की कहानी बयां कर रही है। हालांकि वॉशिंगटन में बैठे पेंटागन के आकाओं ने डर के मारे इस पर अभी अपनी जुबान बंद कर रखी है। लेकिन सच सुनिए, एक अकेले MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा होती है, यानी करीब 250 करोड़ रुपए का उड़ता हुआ जासूस, जिसे ईरान ने पलक झपकते ही कबाड़ बना दिया। ये वो ड्रोन है जिसके दम पर अमेरिका दुनिया भर में सटीक हवाई हमले करता है, लेकिन ईरान की नई मिसाइल तकनीक के आगे ये सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना साबित हुआ। इस कहानी के पीछे की असली खौफ को समझना है तो कड़ियों को जोड़ें। ये कोई पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी निकाली है। इससे पहले ईरान की नौसेना ने अपने सबसे रणनीतिक नौसैनिक अड्डे बंदर अब्बास के पास समंदर में एक और अमेरिकी ड्रोन को डुबाने का दावा किया था। तब पूरी दुनिया ने देखा था कैसे सुपर पावर का गुरु लोहे और तारों के जंजाल की शक्ल में लहरों पर तैर रहा था। ड्रोन को गिराने के तुरंत बाद ईरान ने वो किया जिसकी हिम्मत आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया। IRGC ने अपनी सीक्रेट मिशन ऑपरेशन नस्र 2 की तीसरी लहर का वो खौफनाक वीडियो जारी किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की रातों की नींद उड़ा दी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें और आसमान में मौत बनकर मंडराते कासिर खाइबर सुसाइड ड्रोन एक के बाद एक आग उगलते हुए लॉन्च किए गए। ईरानी सूत्रों ने साफ कहा था कि इन मिसाइलों का रुख कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ था। बहरीन, जहां अमेरिका की नौसेना का सबसे अभेद 5वां बेड़ा यानी कि US नेवी 5th फ्लीट तैनात है। ईरान ने अमेरिका के उसी किले की नींव को हिला दिया है। दावों और बयानों का खेल अपनी जगह है, लेकिन इसी महीने अमेरिकी सेना के भीतर का डर खुद अधिकारियों की जुबान पर आ गया। पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर कबूल किया है कि जब से ये मौजूदा संघर्ष शुरू हुआ है, अमेरिकी सेना अपने लगभग 30 MQ-9 रीपर ड्रोन खो चुकी है। 30 ड्रोन कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को एक ऐसे अभेद चक्रव्यूह में बदल दिया है जहां अमेरिका का कोई भी हाईटेक ड्रोन अब सुरक्षित नहीं बच सकता। हालात ये हैं कि अब पेंटागन के हाथ पांव फूल रहे हैं और उन्हें अपने जासूसी मिशनों के लिए या तो सस्ते ड्रोन्स का सहारा लेना पड़ेगा या फिर खाड़ी के आसमान से पीछे हटना होगा, क्योंकि ईरान का रडार अब अमेरिका की हर चाल को भांप चुका है। याद रखिए, खाड़ी के आसमान में जलते ये ड्रोन और मिसाइलें सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया की जेब पर सीधा डाका है। इसी रास्ते से पूरी दुनिया का कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ जंग की लपटें जरा भी और भड़की तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी और बेकाबू महंगाई की आग में झुलस जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। ईरान ने मिसाइलें दाग दी, ड्रोन का मलबा सुलग रहा है और अब पूरी दुनिया की धड़कनें थमी। सवाल सीधा है, क्या सुपर पावर अमेरिका अपनी इस बेइज्जती को चुपचाप पी पाएगा, या फिर वॉशिंगटन से कोई ऐसा बारूदी आदेश आने वाला है जो मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए मिटा देगा? क्या ऑपरेशन नस्र 2 और खुजस्तान का ये हमला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? इस युद्ध क्षेत्र से आने वाली हर विस्फोटक और सनसनीखेज अपडेट के लिए देखते रहिए One India। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.